जय हिंद। कल हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, परसों संसद के बारे में पढ़ा था, और उसी में चल रहा है आज लास्ट टॉपिक है इसका लोकसभा। तो आज लोकसभा के बारे में आप सभी को बताएंगे लोकसभा में कैसे बनती है, लोकसभा का कैसे चलती है। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो लोकसभा का हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 81 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा भारत की एक लोकसभा होगी। ठीक है, तो लोकसभा के पहली बात ये लोकसभा होती क्या है। तो लोकसभा जैसे सांसद होते हैं, जनता के द्वारा सांसद चुने जाते हैं, जनता के द्वारा सांसद चुने जाते हैं, सांसद या एमपी, उनको सभी को एक जगह, सांसद को सबको एक जगह बैठाने के लिए एक घर बनाया जाता है, घर, उस घर को लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा निम्न सदन, पहली बात लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा के बारे में आपको बताया गया, राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा लोगों का सदन होता है, क्योंकि इसमें चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, और कल आपको बताया था कि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी हो सकता है, क्योंकि अगर लोकसभा बहुमत किसी सरकार बनती है, किसी की अगर बहुमत खो देती है सरकार, तो लोकसभा का विघटन हो जाता है और फिर उसका पुनः चुनाव किया जाता है। तो 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा का विघटन हो सकता है, 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, विघटन हो सकता है तो अस्थायी सदन भी है। अगर 5 वर्ष से पूर्व विघटन हो गया तो इसको अस्थायी सदन है। अब राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा में कार्यकाल राज्यसभा का नहीं होता, कार्यकाल सदस्यों को होता है, और यहाँ पे कार्यकाल लोकसभा का होता है, ना कि सदस्यों का। कार्यकाल लोकसभा का होता है, ना कि सदस्यों का। ठीक है, लोकसभा की प्रथम बैठक, अपना जो भारत की लोकसभा है उसकी प्रथम बैठक कब हुई। तो लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 1952 में। उस टाइम लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा का नाम था। और लोकसभा नाम कब दिया, प्रथम बैठक तो 1952 में हुई, लेकिन लोकसभा नाम कब दिया, तो 14 मई 1954 को लोकसभा नाम दिया गया। कब दिया गया, 14 मई 1954 को लोकसभा नाम दिया। कार्यकाल, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष था। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन होता है सार्वभौम व्यस्त मत अधिकार के द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है। चुनाव के बारे में आपको बता दिया, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा, इसलिए जनता का सदन भी कहते हैं, जनता का सदन। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसलिए इसे जनता का सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य की आयु, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और अगर 25 वर्ष सदस्य बनने के लिए आयु है, तो इसलिए इसे युवाओं का सदन भी कहा गया है, युवाओं का सदन। वृद्धों का सदन आपको बताया था कल कि राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है, और युवाओं का सदन लोकसभा को कहा जाता है। ये बात याद रखना, बूढ़ों या वृद्धों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है, और युवाओं का सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, बहुमत, राज्यसभा के बहुमत पर प्रधानमंत्री को नहीं चुना जाता है। राज्यसभा में बताया था आपने कि बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री को नहीं चुना जाता है, लेकिन लोकसभा के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री को चुना जाता है और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन और प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के बहुमत पर आधारित है, लोकसभा के बहुमत पर चुना जाता है। एक नोट लगा लेते हैं नीचे, भारत का नागरिक जैसे कोई चुनाव लड़ना चाहता है, आप अगर सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए ये तो है नहीं कि एक जगह से चुनाव लड़े, एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर चुनाव दोनों जगह से जीत जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव, नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री जी ने 2019 का लोकसभा चुनाव बड़ौदा गुजरात और बनारस यूपी से लड़ा था। ठीक है, बड़ौदा गुजरात और बनारस यूपी से लड़ा था और दोनों जगह से इन्होंने जीत हासिल कर ली और दोनों जगह से जीत हासिल हो गई तो उनको सांसद सिर्फ एक जगह का माना जाएगा, तो एक जगह से उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। कोई भी सदस्य अगर दो जगह से चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद अगर दोनों जगह से जीत जाता है तो उसे एक जगह का से त्याग पत्र देना होता है, एक जगह से त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, और एक जगह का ही वो सदस्य लोकसभा सदस्य रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ौदा गुजरात से त्याग पत्र दिया और बनारस से सांसद बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद त्याग पत्र दे दिया, तो त्याग पत्र देने के बाद वहां का उपचुनाव हुआ, तो 6 माह के अंतर्गत उपचुनाव जो चुनाव होता है वो 6 माह के अंतर्गत उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है। कितने दिनों के अंतर्गत? अगर लोकसभा दोनों जगह जीत गए, जीतने के बाद एक जगह से त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र देने के बाद जो त्याग पत्र दिया उस जगह का जैसे बड़ौदा गुजरात में 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाना जरूरी है। तो चुनाव करवाना जरूरी है, लेकिन चुनाव कितने दिनों के लिए होगा, ये भी चीज है। चुनाव कितने दिनों के लिए होगा? चुनाव जो बचा हुआ कार्यकाल है, राज्यसभा में तो पूरे 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन लोकसभा के अंतर्गत जो बचा हुआ कार्यकाल है, जितने दिन तक लोकसभा चलेगी उसका बचा हुआ कार्यकाल है, उतने कार्यकाल के लिए लोकसभा का सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसके आगे आता है सदस्य की योग्यता। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होती है? आर्टिकल 84 के अंदर आती है योग्यताएं। आर्टिकल 84 के अंदर होती है सदस्य की योग्यताएं क्या क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया, पागल व किसी भी लाभ के पद पे न हो, और आयु कम से कम 25 वर्ष हो। योग्यता में भारत का नागरिक हो, दिवालिया, पागल व किसी भी लाभ के पद पे ना हो और आयु कम से कम 25 वर्ष हो। संविधान संशोधन, अगर संसद में अगर कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेती हैं। संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेती हैं, तो इसलिए संविधान संशोधन इसमें लेकिन कोई भी संशोधन किया जाता है अपने संविधान के अंदर उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेती हैं। अनुच्छेद 82 के बारे में एक बात है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, लोकसभा की सीटें बढ़ाने के बारे में। अगर प्रत्येक जनगणना होती है तो उस हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ जाती हैं, लेकिन वर्तमान की जो सीटें हैं, वर्तमान की जितनी हमारे लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, और इसी में फिर इसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। इसमें एक फैसला लिया गया कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों की जो सीटें हैं उनको 2026 तक नहीं बदला जाएगा। जब ये बदली जाएंगी, अगर ये तो 2084 संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत संशोधन करके संविधान में संशोधन कर दिया कि 2026 तक नहीं बदली जाएंगी, लेकिन 2026 के बाद ये जो बदली जाएंगी 2001 की जनगणना के आधार पर सीटें होंगी। 2001 की जनगणना के आधार पर सीटें होंगी। ये समिति ने निर्धारित किया, कुलदीप सिंह समिति का नाम था कुलदीप सिंह समिति। ठीक है, अनुच्छेद 83 इसको देख लें, संसद के सदस्यों की अवधि, इसमें संसद के सदस्यों की अवधि है। ठीक है, 83 के अंतर्गत इधर देख लेते हैं अपन लोकसभा की सीटें। अब लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटों के बारे में जान लेते हैं अपन। लोकसभा की सीटें, लोकसभा का निर्वाचन और अधिकतम, निर्वाचन कितनी सीटों को होता है और अधिकतम कितनी सीटें लोकसभा में हो सकती हैं। ठीक है, निर्वाचन होता है 243 सीटों पर। कितनी सीटों पर होता है? निर्वाचन होता है 243 सीटों पर, और 2 एंग्लो इंडियन जो वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया, इसको भी एंग्लो इंडियन को चुनाव बंद कर दिया गया है। ठीक है, और एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन ये होता है, पहले ब्रिटेन का हमारे भारत में राज्य था, तो ब्रिटेन, पुर्तगाल जितने भी थे जिन्होंने तो भारत में शादियां कर ली। जैसे अगर पिता किसी भी
किसी भी व्यक्ति का अगर पिता विदेशी हो और माँ भारतीय हो तो उसे एंग्लो इंडियन के अंतर्गत रखा जाता है। तो उनको चुनना, 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था। लेकिन अगर लोकसभा में 243 सदस्य निर्वाचन, अगर 2 एंग्लो इंडियन अगर लोकसभा में चुनाव जीतकर जनता के द्वारा, मतलब लोकसभा में जनता के द्वारा अगर प्रत्यक्ष तरीके से अगर चुनाव जीत जाते हैं और इसके अंतर्गत आ जाते हैं लोकसभा के अंतर्गत, तो 2 एंग्लो इंडियनों को नहीं चुना जाता, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियनों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से यहाँ से हो गया। ठीक है, तो 243 पर निर्वाचन होता है वर्तमान में, और राज्यों से 230 और यूटी केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्यों को चुना जाता है। राज्यों से 230 सदस्य और केंद्र से 13 सदस्य। ठीक है, और अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें 550 हैं, जिनमें राज्यों में 350 और यूटी केंद्र शासित प्रदेशों में 20 सीटें हैं। ठीक है, ये अपना लोकसभा का टॉपिक था, और ये टॉपिक इसमें आपको पूरा बता देगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है लोकसभा में। अगर कुछ रह गया हो या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो लोकसभा से संबंधित तो कमेंट में डाल दें, और चैनल को शेयर करें सभी के साथ, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास को।